He clicked, and now your postings are ready. नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं द ग्रामीण एक्सप्रेस, द अर्बन रिपोर्ट्स। और हमारे बीच जो है कुछ ऐसे मेहमान हैं आज जो आपको हम जरूर मिलवाना चाहेंगे। आपने बहुत सारे इंटरव्यूज जो है उनके देखे होंगे, स्टेट लेवल पे बहुत सारे इंटरव्यूज हुए, नेशनल मीडिया ने कवरेज दी, क्योंकि आखिरकार कहानी ऐसी थी कि घर के अंदर जो है तीन लोग जो है, तीन भाई बहन, एक भाई और दो बहनों ने जो है जब केएस क्वालिफाई किया तो पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे देश के लिए जो है ये बात जो है करने की जो है कहीं ना कहीं हर घर में जो है बात होने लगी और सभी जो है सराहना करने लगे कि आखिरकार वो कितने खुशकिस्मत होगी वो फैमिली, कितने खुशकिस्मत वो लोग होंगे जिनके बच्चे जो है तीनों एक ही घर से जो है केस, फिलहाल तो एक ही केस बन जाए घर से वही खुशी की बात होती थी, यहाँ तो तीन केस बन चुके हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि आज एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है इनको ऑनर यहाँ पे दिया और यहाँ पर अवार्ड दिया, और क्योंकि वुमेन्स डे है और वुमेन्स को ज्यादा यहाँ पे अवार्ड दिया था। आप देख सकते हैं कि उनको अवार्ड नहीं मिला, लेकिन वो फिर भी अवार्ड ले चुके हैं क्योंकि वो केस क्वालिफाई कर चुके हैं, तो अवार्ड सबसे बड़ा वही है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम इफरान वानी है। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आज आपको जो है यहाँ पर वुमेन्स डे के दिन जो है ऑनर किया? जी, हम बहुत ही खुश हैं कि डीसी डोडा की तरफ से हमें ऑनर किया गया आज। और हमें लगता है कि जब भी लड़कियों को ऑनर किया जाता है, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो बहुत सारी लड़कियां सामने आती हैं, वो भी एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ती हैं। तो हमारा आज इंटरनेशनल वुमेंस डे पे ये मैसेज रहेगा कि सारी बच्चियां, तमाम बच्चियां जो हमें देख रही हैं, वो आगे बढ़ें और वो एजुकेशन का सहारा लें, क्योंकि यही एक वेपन होगा, यही एक हथियार है जिससे वो तमाम बैरियर्स क्रॉस कर सकती हैं। तो ज़रूरी है कि वो आगे बढ़ें और मेहनत करें और बिल्कुल हमारी तरह वो हर एक फीट को अचीव कर सकें। आपने हमें अंदर भी यही बात की कि एजुकेशन एक ऐसा वेपन है जो हमारे को जो है कहीं से कहीं पहुंचा सकता है, तो कहीं ना कहीं सभी ने जो है अप्रिशिएट भी किया। आपको क्या लगता है कि स्त्री जो आज के यूथ है उस यूथ को कितना जो है इस चीज़ को, एजुकेशन को समझना चाहिए? क्यों कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एजुकेशन की तरफ जो है आज का यूथ उतना जो है एग्रेसिव नहीं है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि शायद मैं ये कहूँगी कि एजुकेशन तो है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन की मुझे लगता है कि कमी है। कि बच्चे, ख़ासकर बच्चियाँ, वो 10-12 तक वो पढ़ लेती हैं, उसके बाद तो उनके लिए ऑप्शंस रह जाते हैं कि वो शादी कर लें, या हमने देखा कि टेक्निकल एजुकेशन में वो पीछे हैं, इवन रिसर्च ऑप्शंस से पीछे हैं। हमने देखा कि जैसे हमारा गाँव है या डिस्ट्रिक्ट डोडा में इवन फीमेल डॉक्टर्स की कितनी ज़रूरत है। तो वो कमी यही है कि क्वालिटी एजुकेशन बच्चियाँ नहीं ले रही हैं। तो ज़रूरत यही है कि एजुकेशन लें, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन लें और सही तरीके से अपने करियर ऑप्शन चुन लें और पहले से ही डिसाइड कर लें कि उनको किस फील्ड में जाना है। ना कि ऐसा हो कि 10th या 12th के बाद वो सोचे कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो ये है कि वो पहले से डिसाइड कर ले अपने ऑप्शंस को और उन पर एक गोल सेट करें और डिटरमाइंड रहे अपने गोल को अचीव करने के लिए। चलिए, हमारे साथ में अंजुम वानी भी हैं और इन्होंने भी अवार्ड लिया हुआ है। हाँ, हुमा अंजुम वानी, जी सर। आप इमोशनल हो गए? असल में इमोशनल जब भी हम इंटरव्यू देते हैं तो हम इमोशनल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हमसे ये कहते हैं कि आप इमोशनल बहुत हो जाते हो, लेकिन ये बहुत लंबी जर्नी थी, तो जब हम उस जर्नी को याद करते हैं तो हमें लगता ही नहीं कि हम अभी क्वालिफाई हो पाए हैं। तो हमें वो सब हमारे माइंड में चल रहा होता है, तो कुदरती आंसू निकल आते हैं। मगर एक खुशी है क्योंकि हमने अपनी डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ किया है। हमें लगता है हम नहीं, हमारा डिस्ट्रिक्ट ऊपर उठा है, हमारा गाँव ऊपर उठा है, और सबसे ज़्यादा जो लड़कियां हैं उनको हमसे बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है, वो आगे बढ़ने की और चाह रही हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि हमेशा माँ बाप जो हैं वो ज़मीन बेचते हैं लड़कों के लिए ताकि वो बाहर हायर एजुकेशन ले लें, कुछ कोचिंग कर लें, लेकिन लड़कियों के लिए ज़मीन कब बेचते हैं? जब उनकी शादी की जाए। तो ये इस डिफरेंस को हमने मिटाना है, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इसका जो पहला स्टेप है वो है एजुकेशन। गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन का वादा किया है, वो दे भी रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छे हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन फर्स्ट स्टेप है किसी भी चीज़ को आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद जब एक लड़की एजुकेशन अचीव कर लेती है, अगर वो कुछ भी कमा ले अपनी बलबूते पर, वो एक इंडिपेंडेंट औरत होती है, एक इंडिपेंडेंस उसको होती है, तो वो कुछ भी अचीव कर सकती है, वो हर एक बैरियर तोड़ सकती है। तो आज इस डे पर हम यही दोनों बहनें यही कहना चाहते हैं गर्ल्स को कि आगे बढ़िए और अपने पेरेंट्स को समझाइए कि एजुकेशन ही एक चीज़ है जहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। और बस सभी को आज के लिए
लिए कॉन्ग्रेट्स, आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है उस पर। आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा क्योंकि एजुकेशन की बात कर रहे थे आप, तो एजुकेशन में कहीं हमने देखा कि फैमिलीज़ के बीच में या बच्चों के बीच में कंपटीशन होता है, तो आप तीनों के बीच में कंपटीशन था कि नहीं मुझे ज़्यादा नंबर? ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं अपनी सीट के लिए लड़ रही थी, ये 2 अपनी सीट्स के लिए लड़ रहे थे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तीनों ने मतलब एकदम से हो गया। हम 3 अपनी-अपनी सीट्स के लिए लड़ रहे थे और जब हम क्वेश्चंस अपने आंसर लिखते थे और जब हम पढ़ते थे तो तीनों एक दूसरे तीसरे से बेहतर करना जानते थे कि हमें इससे क्योंकि हम में से सबसे अच्छा हमारी मिडल वाली बहन पढ़ती थी, तो हम दोनों भाई-बहन का ये होता था कि हमें इससे अच्छा करना है और अपनी सीट जीतनी है। तो ये था कि तीनों हो जाएँ मगर अपनी सीट के लिए लड़ते थे, ऐसा था। तो कॉम्पिटिशन तो बहुत था, अब आपस में ही था। आपस में नहीं था। आपस में था। जी, जी, बिल्कुल आपस में था कॉम्पिटिशन क्योंकि जो अच्छा क्वेश्चन लिखता था हम उसके वो पॉइंट्स चुरा लेते थे और वो अपने पास रख लेते थे। कहीं न कहीं सक्सेसफुल आज होगे। आप जानते हैं कि सक्सेसफुल जब लोग हो जाते हैं तो उनकी सक्सेस के बारे उसकी उनकी गाथाएँ बहुत गाई जाती हैं, लेकिन जब वो स्ट्रगल करते हैं तो स्ट्रगल कहीं न कहीं लोगों को दिखता नहीं है, सक्सेसफुल ज़्यादा दिखती है। तो कहीं आपने बात सुनी, नाम जानना चाहूँगा? मेरा नाम सुहेल अहमद वानी है। तो आप तो केएस ऑफिसर बन गए और क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो बात मैंने कही कि सक्सेसफुल जो है ज़्यादा लोग देखते हैं, वाह-वाही तब करते हैं, लेकिन स्ट्रगल जो पीछे का होता है वो बहुत जो है मेरे को लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसमें। डेफ़िनेटली कोई भी मतलब प्रोफ़ेशन हो या कोई भी सक्सेस हो, सबसे बड़ी बात होती है कि जो हमने स्ट्रगल किया होता है वो मैटर करता है। और जब कोई भी सक्सेस अचीव करता है तो वो एक अचीवमेंट नहीं होती, असली अचीवमेंट होती है उस सक्सेस को मेंटेन करना और जो लाइफ़ में गोल्स होते हैं उन गोल्स को फुलफ़िल करना। थोड़ी और एजुकेशन की बात की, तो आपको क्या लगता है कि हमारे रूरल एरियाज़ में जिस तरीके से कहा जाता है कि क्वालिटी एजुकेशन जो है बच्चों को नहीं मिलती, तो आपकी एजुकेशन कहाँ पर हुई? आपको क्या लगता है किस तरीके से जो है क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाया जा सकता है? देखिए, अगर एजुकेशन की बात की जाए तो मेरी बेसिक एजुकेशन तो एक छोटे से टाउन में हुई थी। अगर एजुकेशन क्वालिटी की बात की जाए तो सबसे पहले तो देखा जाए कि जो रूरल एरियाज़ के जो स्कूल्स हैं उनमें टीचर्स की अटेंडेंस को मजबूत किया जाए और दूसरा है कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए। और जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे बायोमेट्रिक अटेंडेंस और जीपीएस बेस्ड अटेंडेंस, तो इसका हम भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारा जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम हो ये बेटर हो सके। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं और नेता हैं, उनके बच्चों को भी गवर्नमेंट स्कूल में डालोगे तब भी हालत जो है ठीक हो सकती है। जी बिल्कुल, ये एक कंसेप्शन है, एक परसेप्शन है बल्कि। अ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और मैंने भी अपना 11th-12th जो है गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल किश्तवाड़ से पढ़ा हुआ है, तो काफ़ी अच्छी पढ़ाई थी। अगर ज़िम्मेदार लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में डालें और रेगुलर चेकअप रखें, मुझे लगता है उससे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकती है। अब आप बाहर-बाहर से ही कहोगे कि वहाँ अच्छा नहीं है, तो पेरेंट्स और सिविल सोसाइटी को मिलकर ही गवर्नमेंट स्कूल्स पर अगर वो चेक रखेंगे तो अच्छी एजुकेशन ज़रूर मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहोगे? दोनों। सर हम हिस्सा खुद बनने जा रहे हैं, तो हम ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि हम जब भी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बने तो हम जैसे कि हमारे फादर का भी गोल है कि करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन हो और लास्ट माइल डिलीवरी हो सर्विसेज की, तो ये हमारा गोल रहेगा और इसी पर हम काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच मेरे से बात करने के लिए। थैंक यू। आपने देखा कि किस तरीके से ये जो कहानी थी आप तक पहुंचाने की कोशिश की और कुछ बातें जो कुछ सवालों के जवाब जो है इन्होंने दिए और उनकी खूबसूरती के तरीके से जो है उन्होंने हर सवाल का जो है जवाब दिया और कितनी जो है इम्पॉर्टेंट है वो चीज़, एजुकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है जो इन्होंने कहा, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है वो आपको समझना चाहिए और उसके बारे में जितना रिसर्च कर पाएँ आप और जितनी क्वालिटी एजुकेशन को जो है बढ़ावा अभी दें, क्योंकि जिस तरीके से आप गवर्नमेंट एजुकेशंस की अगर बात करें, इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उनमें भी जाएँगे तो देखेंगे क्वालिटी एजुकेशन कहीं न कहीं मिसिंग है, तो वो हम ही लोग जो है ठीक कर सकते हैं और तब जाके हमारे और भी लोग और भी पहाड़ियों के बीच में से भी जो है केएस ऑफिसर्स निकलेंगे, हमारे जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसके अंदर जो है सर्व करेंगे। दीजिए सुरेंद्र परिहार को इजाज़त। आप क्या कुछ कहते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा और देखते रहे द ग्रामीण एक्सप्रेस, द अर्बन रिपोर्ट्स। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।